जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावटें होती रहती हैं। आपका फोकस एक होना चाहिए कि कौन सी कंपनी गिर गई है। उसका नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि गिरी हुई कंपनी कितनी मजबूत है, वो आगे टिकेगी या नहीं टिकेगी। दूसरा नंबर आपका होना चाहिए कि मैं सारा पैसा एक साथ नहीं लगाऊंगा। अब वो शेयर आपके बस में हो जाएगा, आपका कंट्रोल उस शेयर पे पूरा हो जाएगा। आप ह्यूज क्वांटिटी मार दीजिए, शेयर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। फिर आप उसके गुलाम हो गए। शेयर को गुलाम बनाकर लगातार उससे अगर पैसा लेना चाहते हैं तो SIP इस वर्ड को रट लीजिए कि एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, कुछ 5 साल का चार्ट पैटर्न इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कभी ये 30 रुपये का शेयर होता, तेजी 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 दिखाई, और शेयर एक साल का हाई देखें तो 416 रुपये है। कितना? 416 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल के अंदर। सितंबर 2024 की अगर बात करते हैं तो एक साल की भी अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर आपको बीच बीच में तेज़ी गिरावट तेज़ी गिरावट तेज़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी 410 रुपये से अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है और अभी इसने भागना नीचे से शुरू किया है। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि अभी इसने चलना ही शुरू किया है नीचे से। 345 रुपये से देखिए अभी ये भागना शुरू किया है इसने। 10% नीचे से भागा है। हो सकता है फिर नीचे की साइड में पहुंच जाए, ट्रेंड निगेटिव हो जाए, लेकिन जितना ज़्यादा गिरेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बढ़िया शेयर है। पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये शेयर गिरकर अपने हाई से ऊपर से गिरा था ज़बरदस्त। ये देखिए यहाँ से 4100 रुपये से नीचे की साइड में गिरा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने आपसे बोला कि हाँ, इसमें आपका नीचे की साइड से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मजबूत कंपनी है, जितना ज़्यादा नीचे गिरेगी उतना आपका फ़ायदा रहेगा। पहले भी कभी इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। ये शेयर काफ़ी ऊपर था, ऊपर से ज़बरदस्त गिरावट होते होते ये शेयर पहुंच गया था नीचे 3115 रुपये तक। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पुरानी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अप्रैल 2025 की है। शेयर का भाव देख लीजिए कितना, 3125। और आज आप उसका भाव देख लीजिए कितना है, 4275 रुपये। अभी 300-400 रुपये और बढ़ जाएगा, 50% के रिटर्न हो जाएंगे। ये बिल्कुल प्योर और मजबूत हैं, इनकी कोई काट नहीं है, इन्हें कोई मिक्स नहीं कर सकते। जहाँ पर आप ढूंढ देना कि रिस्क कितना भरा पड़ा है, जीरो रिस्क मान के चलें कि कंपनी इतनी मजबूत है। अब आपको समझ में जाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में रिस्क कम कैसे होता है। अब कभी गिरावटें हों तो ऐसे शेयर पे आपको ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर है इन्फोसिस लिमिटेड। याद रखिएगा, ये SIP वाले में शेयर आपको बता रहा हूँ। इनमें गिरावटें होंगी, काफ़ी दिन तक शेयर नीचे रहेंगे, और भी गिरावट हो सकती है। आने वाले टाइम में आपका फ़ायदा हो सकता है। एक महीने के अंदर ज़बरदस्त गिरावट, 17% की गिरावट है। इस शेयर पे भी आप SIP कर सकते हैं। कंपनी देखिए, यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी इसी कंपनी से डरी हुई थी, एंथ्रोपिक। इसकी वजह से ही बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर गिरावट हुई। इसके साथ ही मिलकर यहाँ पर अब AI सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी करेगी अलग अलग सेक्टर के अंदर। वो टेलीकॉम का भी हो सकता है, वो फाइनेंस सेक्टर भी हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट यहाँ पर होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कंपनी ने इतनी बड़ी डील यहाँ पर की है। किसके साथ? एंथ्रोपिक के साथ मिलकर ये बड़ा काम करने वाली है। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान लगा सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर है SJVN लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी की बात करते हैं तो ये भी पावर सेक्टर की दमदार और मजबूत कंपनी है। इसके अंदर देखें तो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, कभी शेयर कितने का होता था, 33 रुपये का। ज़बरदस्त तेजी दिखाई इसने, कितना पहुंच गया था ऊपर, 150 रुपये। आज की डेट में पूरा गिरा हुआ है। 5 दिन के अंदर गिरा हुआ, 1 दिन के अंदर गिरा हुआ, 1 महीने के अंदर थोड़ी तेजी दिखा रहा ऊपर जाने की, ऊपर भागने की थोड़ी कोशिश कर रहा है शेयर। समझ में आ रही? तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, मजबूत शेयर है। इसके फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं। एक साल पहले 671 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 504, 917 करोड़ SJVN के अंदर, 1032 करोड़। उसके बाद देखेंगे अभी 1082 करोड़। कमाल ये हो गया कि सितंबर क्वार्टर से बढ़कर रिजल्ट आने का तो कोई मतलब नहीं था। जून क्वार्टर से भी और यहाँ से भी इसका मतलब इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो बढ़िया चल रहा है। नहीं तो दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले
कितना था, यहाँ पर आप देखेंगे 671 करोड़ का रेवेन्यू। इसमें सीधा सीधा 1082 करोड़ का तो रिजल्ट बढ़िया है। शेयर के अंदर भी कोई खास तेजी नहीं है। अब देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, यहाँ पर एक जस्ट मैं अच्छे शेयर आपके लिए लाता रहता हूँ, लेकिन अच्छे भी शेयर ये तभी होंगे जब इन पे आप मेहनत करेंगे, इनमें कमी निकालेंगे, सही भाव पर ढूंढेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदेंगे, ह्यूज क्वांटिटी मारेंगे, कहीं पैसा बनने वाला नहीं है। किसी को लगता है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, तो शायद आप बिल्कुल गलत जगह आ चुके हैं, बिल्कुल गलत जगह। बढ़िया बढ़िया शेयर काफ़ी काफ़ी दिन तक नीचे रहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि 1 साल पहले इसका नेट प्रॉफिट कितना था, 149 करोड़ का। उसके बाद देखिए नुकसान हुआ, उसके बाद 228 करोड़, 308 करोड़, अभी देखेंगे 324 करोड़। ठीक है, कमाल की बात यह कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार है और रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो SJVN के अंदर बढ़िया बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा उछाल होने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और नीचे से थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है ऊपर भागने की। अब देखते हैं आगे कब भाग पाते। दोस्तों अगला शेयर होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक नंबर की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, कब भागेगा देखिए वो किसी के हाथ में नहीं है कब भागेगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, बीच बीच में गिरावट है, तेजी, गिरावट है, तेजी, गिरावट है, तेजी, ये होती रहती है। ये 5 साल का पूरा पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है, इसकी चाल आपके सामने रख दी है। गिरावटें जब भी हुई हैं फायदा ही लोगों का हुआ है, लेकिन इतना आसान नहीं कि गिरावट के बाद बड़ी तेजी। देख लीजिए यहाँ पर भी गिरावट हुई, उसके बाद धीरे धीरे तेजी, फिर गिरावट हो गई, फिर तेजी। मैंने आपसे क्या बोला है कि एक बढ़िया कंपनी में पैसा बनाना एक सेफ होगा, SIP बेस शेयर है। SIP आप कर सकते, 2300 पे भी खरीद सकते हैं, 2200 पे गिरेगा वहां पर भी, 2100 पे भी, 2000 पे भी, 1800 भी। जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना आपका फायदा है। आने वाले टाइम में अगर उछाल मारता है जी, गड़बड़ हो सकती है। देखिए गड़बड़ से कोई कंपनी नहीं बच सकती है, आप एक रिस्की जगह आए हैं, आप बचा सकते हैं अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा के, क्योंकि सारी कंपनियां नहीं डूब सकती हैं। एक कंपनी में पैसा लगाओगे वो डूब सकती है, एक साथ पैसा लगाओगे वो डूब सकता है। ठीक है ना, एक साथ आपने पैसा लगा दिया, बाद में पता चला कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ गए, कोई दिक्कत आ गई, वो डूब जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके लगाओगे, कम से कम कुछ दिक्कत परेशानी होगी तो समझ जाओगे, रुक जाओगे, काफ़ी बड़ी गिरावट होगी उसके बाद तब दोबारा खरीदोगे। जैसे कि 3 बार या 4 बार में आपने प्लान बनाया किसी भी शेयर खरीदने के लिए, पहली बार आपने खरीदा, उसके बाद कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई या कोई दिक्कत आ गई, रिजल्ट खराब आ गया, आप रुक गए, तभी रुक गए बस। उसके बाद निगेटिव निगेटिव, बस पहली किस्त गई उसके अंदर, फिर दोबारा आपने उसके अंदर पैसे ही नहीं लगाया, निगेटिव न्यूज़ थी, बच गए ना पैसे। लेकिन आपको क्या है कि एक साथ ही पैसे लगा देने हैं सारे। दोस्तों अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, 125 रुपये का भाव, यहाँ पर देख लीजिए। 1 महीने के अंदर गिरावट है, 6 महीने के अंदर लगातार गिरावट है, 1 साल का हाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 234 रुपये, आज का मिला 234 से 125 रुपये, बड़ी गिरावट है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो डिमांड हमेशा बनी रहेगी। रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं आए हैं, हाँ उतने अच्छे नहीं आए हैं लेकिन उतने ख़राब भी नहीं आए हैं। बड़ी तेज़ी बनी थी, करेक्शन हो गया, गिरावट फिर दोबारा से देखने को मिल सकती है तेज़ी। 5 दिन के अंदर भी कोई ख़ास तेज़ी नहीं, लेकिन 121 रुपये के अकॉर्डिंग भागने की कोशिश कर रहा है SIP करने के लिए। बढ़िया है, SIP करने के लिए बड़ी गिरावट के बाद गिरावट हो तो मज़ा आता है, लेकिन आपने अगर एक ही बार में मारने की आदत, ये आदत है एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मारना और थोड़ा थोड़ा खरीदना। आप देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कि आप आप क्या मजबूर रहते हैं कि शेयर गिर गया अब 1000 या 500 शेयर मारूंगा। अगर ऐसे हैं तो शायद आप फेल ही रहेंगे, डरते डरते रहेंगे, किसी शेयर को खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन SIP करने वाला इंसान अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 बार में वो पैसा लगाने वाला है जो आपने 500 शेयर एक बार में खरीदे, वो कह रहा है कि 200 एक बार खरीदूंगा, 200 एक बार खरीदूंगा, नीचे 100 खरीदूंगा, या सबसे पहले 100 खरीदूंगा, फिर नीचे की साइड में 150 150 150 200। समझ बात आ रही है ना। तो वो क्या कहेगा कि हाँ 100 अभी खरीदे हैं, नीचे गिरे तो और मजा है। एक मजा ले रहा है और एक दुखी हो रहा है, तो मजा लेने वाले बनिए ना। गिरा, खुद बोलो गिर जाए शेयर, दिमाग में शांति आ जाएगी। खुद बोलोगे गिर जाए शेयर तो कितनी बात अच्छी है। वो ज़बरदस्ती गिरेगा और आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप परेशान हैं, दिक्कत में चले गए, ना खाना खा रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, उससे बढ़िया भैया SIP कर लो। क्या करोगे इतने ज़्यादा पैसे का, बताइए ना।
कि ज़िंदगी अगर ख़राब है, डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक मार्केट, उससे बेस्ट है जितना भी आएगा कम से कम ये तो रहेगा आप खुद कह रहे हो गिरावट हो, और खुद कहोगे तो बड़ा आनंद रहेगा। गिरावट से फ्रेंडशिप अगर कर ली है वो तभी हो सकती है जब एक बार में आप पैसा नहीं लगा रहे, अब वही सबसे बढ़िया रास्ता है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, मेहनत करो, ढूंढो, सर्च करो, तब जाके खरीदना। धन्यवाद।